सो हे गाइस वेलकम बैक एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन सीजन 2 एपिसोड नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो इस एनिमे के पहले के 6 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो यार पहले तुम उसे देख लेना, एंड अगर देख रखा है तो आज अपने स्टार्ट करते इस एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे स्कूल का सीन, और वहाँ पे हम देखते हैं चितोसे को, और भाई ये अलग यहाँ पे डेस्क पे बैठ के ना रो रही होती है। मतलब इसे यहाँ पे काफी बुरा लग रहा होता है कि दरअसल जो टेस्ट है ना वो वापस आ चुका है और इसको लेके इसने कोई भी तैयारी नहीं करी है, और ये लिटरली ना अपना रोना धोना कर रही होती है अमाने के पास आके। फिर अमाने बोलता है देखो अगर तुमने यहाँ पे स्टार्टिंग से पढ़ाई करी होती मतलब चैप्टर वाइज, तो तुम्हें आज इतना दिक्कत नहीं होता, और वैसे भी जो टेस्ट है वो सबसे बढ़िया होते हैं। मतलब तुम खुद सोच के देखो, जब टेस्ट होते तुम्हें घर जाने को जल्दी मिल जाता है। और इस बात पे चितोसे बोलती है हाँ तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही, मतलब तुम और माहिर तो अलग ही बंदे हो। आई मीन तुम लोग यहाँ पे बहुत तेज हो, तो तुम्हारे लिए काफी आसान बात है, बट हम जैसे स्टूडेंट्स का क्या, जो कि यहाँ पे पूरे साल पढ़ते नहीं है और अचानक से हमारे सामने टेस्ट आ जाता है। और फिर ये बात यहाँ पे ना काडोवाकी को भी बोलती है। काडोवाकी बोलते है कि देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अमाने गलत तो नहीं बोल रहा है, मतलब उसकी बात एक तरीके से सही ही है। और यहाँ पे चितोसे बोलती है काडोवाकी तुम भी यहाँ पे अमाने का साथ दे रहे हो, और ये लिटरली दौड़ के ना यहाँ पे अपने इत्सुकी के पास जाती है और बोलती है इत्सुकी तुम देख रहे हो ना ये लोग कैसे मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं। ये बोलते हैं हाँ मैं देख रहा हूँ, ये लोग बहुत बुरे हैं। और भाई लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, तब यहाँ पे एंट्री होती है अपने माहिरू की, और वो बोलती है मुझे पता था कि तुम लोग यहाँ पे ना यही सब नौटंकी करने वाले हो, मतलब की टेस्ट को लेके तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी ना एक नोट्स बना के लाई हूँ। और भाई ये नोट्स देख के ना जो अपनी चितोसे होती है वो बोलती है माहिरू तुम सच में बहुत ही कमाल की हो, मतलब अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या ही होता यार। फिर माहिरू बोलती है वैसे ये सारा काम मैंने नहीं करा है, आई मीन इसमें ना अमान ने भी मेरी मदद करी है, तो जितना थैंक्स तुम मुझे बोल रही हो उतना तुम्हें अमाने को भी बोलना चाहिए। ये बोलती है हाँ मैं अभी थैंक्स बोलती हूँ। और ये जाके बोलती है अमाने तुम सच में ना भगवान के जैसे हो, आई मीन तुम इतने अच्छे हो कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मतलब भाई यहाँ पे उसको मक्खन लगाई जा रही होती है। और फिर वो बोलती है अब तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम करा है अमाने, तुम्हारे लिए मैं भी एक काम कर सकती हूँ। दरअसल मेरे फोन में यहाँ पे माहिरू की 2 फोटो है, जिसमें जो पहली फोटो है उसमें माहिरू के चिक पे ना क्रीम लगा हुआ है, और दूसरी फोटो जब वो हॉरर मूवी देख रही थी तब उसने मुंह बनाया था, और वो तब की फोटो है। तो अब बताओ तुम्हें उन दोनों में से कौन सा चाहिए। माहिरू बोलता है कि हाँ मुझे थोड़ा सोचने दो। और फिर ये बोलता है वैसे मुझे दोनों ही चाहिए। और ये बता कि जो माहिरू होती है वो बोलती है अमाने तुम भी इसके साथ लग गए हो, मतलब ये तो अलग ही नौटंकी है और तुम भी इसके हाँ में हाँ मिला रहे हो। अमाने बोलता है कि अरे नहीं मतलब माहिरू ऐसी बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, मुझे वो फोटोज नहीं चाहिए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और यहाँ पे चितोसे बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और तुम्हें वो फोटोज चाहिए ही चाहिए होंगी, भले तुम बता नहीं रहे हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे माहिरू और अमाने को, और लोग अपने घर पे होते हैं। और यहाँ पे जो माहिरू होती है ना अभी भी अमाने से वही सब बात कर रही होती है, मतलब उसको फोटोज मिली या नहीं मिली। अमाने बोलता है देखो मुझे फोटोज तो नहीं मिली है, बट हाँ शायद वो मिल भी जाए। और यहाँ पे अपनी माहिरू बोलती है हाँ हाँ ठीक है तुम उसी से फोटोज ले लेना, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है। ये बोलता है अरे नहीं यार मुझे फोटोज नहीं मिली है, तुम चिंता मत करो, और वैसे भी इसमें एम्बैरेसिंग वाली क्या बात है, मतलब तुम उसमें भी काफी क्यूट दिख रही होगी मुझे पता है। फिर यहाँ पे माहिरू बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, अगर मैं उसमें क्यूट दिख रही होती ना तो मुझे पक्का फर्क नहीं पड़ता। मतलब तुम खुद सोच के देखो, अगर मैं तुम्हारी कोई ऐसी फोटो ले लूं जिसमें तुम थोड़ा अजीब दिख रहे हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। अमाने थोड़ा सोचता है और बोलता है कि हाँ देखो अगर यहाँ पे ना मेरी फोटो सही है, मतलब पब्लिक में दिखाने लायक, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई मीन तुम वैसा ले सकती हो। और ये अभी बोल ही रहा होता है तब माहिरू बोलती है कि अच्छा उस कैट ईयर वाली फोटो के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। और इस बात पे अमाने बोलता है कि अरे यार वो तो सबका सब इत्सुकी का रहा था, मतलब उसने ना कैरियोके के अंदर मुझसे करवा दिया था, और बिना मेरे से पूछे ना कुछ लोगों ने मेरी फोटोज भी निकाल ली थी। और यहाँ पे माहिरू बोलती है मुझे माफ करना, मतलब गलती मेरी भी है, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था फोटोज लेते टाइम। अमाने बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं, मतलब कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, आई मीन एक बार मेरी परमिशन तो ले लेते। और इतना सब बात करके लोग लिटरली हंसने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माहिरू को, और वो पढ़ रही होती है। अमाने उसके पास आता है और बोलता है वैसे एक बात बताओ इस बार तुम्हें रिवार्ड के लिए क्या चाहिए। माहिरू बोलती है क्या रिवॉर्ड, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बोलता है कि हाँ अगर तुम इसे जो भी मांगोगी ना मैं तुम्हें पक्का दे दूंगा। और यहाँ पे थोड़ा सोचती है और बोलती है वैसे एक बात बताओ क्या तुम्हें भी यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए। ये बोलता है नहीं मेरी बात छोड़ो, अभी तुम बताओ तुम्हें यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे क्या चाहिए। माहिरू फिर से सोचती है और बोलती है ठीक है अगर तुम्हें रिवॉर्ड देना ही ना तो मुझे तुम्हारा पीलो चाहिए जो कि तुम यहाँ पे पकड़ के सोते हो। ये बोलता है क्या, लेकिन वो क्यों चाहिए तुम्हें, वो बहुत पुराना हो गया है। ये बोलते है क्योंकि उसमें से ना तुम्हारी स्मेल आती है और मुझे वो काफी पसंद है। ये बोलता है क्या तुम्हें मेरी स्मेल पसंद है। ये बोलती है अरे नहीं तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, मतलब कि बस मुझे ना वो पसंद है क्योंकि मुझे उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ऑफ कोर्स यार तुम उस पे सोते हो तो उसकी स्मेल अच्छी आती है, तो मुझे बस वो चाहिए। फिर ये बोलता है लेकिन तुम्हारे पास मैं तो हूं ही, तो तुम्हें वो क्यों चाहिए। ये बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, आई मीन जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, आई मीन वहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि ना मुझे वो मिल जाए ताकि मैं कभी भी उसके साथ ना यहाँ पे सो सकूं। और ये भी बोल रही थी ना तभी जो अपना अमाने होता है उसे पेट करने लगता है, और यहाँ पे माहिरू को काफी अच्छा लग रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी चितोसे को, और भाई इसकी एनर्जी लिटरली ना बहुत हाई होती है। आई मीन तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे जो एग्जाम्स है वो खत्म हो चुके हैं, और यहाँ पे चितोसे माहिरू को बोलती है तो माहिरू अब हम पार्टी करने जाने वाले हैं। माहिरू बोलती ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और ये यहाँ पे ना अमाने की तरफ देखती है। अमाने बोलते हैं कि हाँ मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, दरअसल मैं भी यहाँ पे ना पार्टी करने जाने वाला हूँ और मैं यहाँ पे इत्सुकी के साथ जाने वाला हूँ, तो तुम लोग चले जाओ हम भी जा रहे हैं, बट हाँ अगर घर आने में लेट होना तो मुझे मैसेज या कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इत्सुकी बोलता कि अबे ये कब हुआ, मतलब हम तो नहीं जाने वाले थे ना। ये बोलता कि नहीं हम जा रहे हैं और तू मुझे वो हैमबर्गर खिलाने वाला है, मतलब जो हमारा बैलेंस रह गया था। इत्सुकी बोलता कि अबे ये
काफी गड़बड़ बात है, मतलब कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे लोग ना बर्गर वगैरह खा रहे होते हैं और यहाँ पे अपना बंदा पूछता है और बताओ इत्सुकी क्या चल रहा है तुम्हारे साथ, मतलब कि तुम्हारे लाइफ में सब कुछ सही तो चल रहा है ना। ये बोलता है कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, मेरा छोड़ो अपना बताओ तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। ये बोलता है कि मेरा भी सब वही चल रहा है, मतलब कि सेम पेस पे, और मेरे लिए काफी अच्छा है क्योंकि मुझे हर चीज ना ऐसे ही ले जाने में काफी अच्छा लगता है। आई मीन किसी भी चीज को ज्यादा फास्ट करने में मुझे पसंद नहीं है। ये बोलता है हाँ मैं समझ रहा हूँ। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपने अमाने को, और वहाँ पे अपने घर पे होता है और वो मन में सोच रहा होता है पक्का चीतोसे ने फिर से ना यहाँ पे माहिरू को कुछ ना कुछ सिखाया होगा जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मतलब वो बंदी बहुत ही अजीब है। और फिर यहाँ पे जाता है अपनी माहिरू के पास और बोलता है माहिरू तो अब बताओ आखिरकार आज तुम यहाँ पे चीतोसे ने क्या सिखाया है। ये बोलती है कुछ नहीं। ये बोलता है अच्छा तो मेरी आंखों में देख के बोलो। ये बोलती है मैं नहीं बोलूंगी। और अमाने लेटर इसके काफी क्लोज जाता है। ये बोलती है ये काफी गलत बात है, तुम मेरे इतना पास नहीं आ सकते और वो भी मेरे कान में से क्यों बोल रहे हो, मुझे काफी सेंसिटिव सा फील होता है। फिर ये बोलता है अच्छा तो अगर तुम यहाँ पे नहीं बोलोगी ना तो मैं अभी तुम्हारा मुंह खोलने वाला हूँ। ये बोलती है क्या सच में। अमाने बोलते है अरे नहीं मतलब कि मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर तुम्हें नहीं बताना है तो तुम मत बताओ, मतलब मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। फिर ये बोलती है अच्छा मैं बताती हूँ। और ये बोलती है बस मैं थोड़ा सा बताऊंगी, मतलब हम लोग यहाँ पे बस ये बात कर रहे थे ना कैसे तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे और ज्यादा प्यार बढ़ा सकते हो, मतलब कि उसे अपने लिए और ज्यादा गिरा सकते हो। ये बोलता है कि इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझ नहीं पाया। ये बोलती है बस मुझे नहीं बताना तुमको। ये बोलता है देखो मुझे नहीं लगता कि ना तुम्हें उसके किसी मीनिंगलेस एडवाइस की जरूरत है। आई मीन उसका दिमाग ऑलरेडी खाली है और वो बस यहाँ पे खाली खाली आइडियाज देते रहती है। फिर ये बोलती है अच्छा और तुम कैसे डिसाइड कर रहे हो ये कि वो मीनिंगलेस था या नहीं था। वेल दरअसल हमने बात करा था यहाँ पे कैसे तुम अपने बॉयफ्रेंड को ज्यादा कन्विंस कर सकती हो ताकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करे। ये बोलता है कि अच्छा और तुम्हें उसके बारे में क्या पता चला। एंड बिल अब ये सोच रहा होता है तभी जो अपनी माहिरू होती है वो लिटरली अमाने के ऊपर होती है, मतलब उसे धक्का देकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है बस यही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे ना थोड़ी कम एग्रेसिव हूँ और मुझे थोड़ा और एग्रेसिव होना चाहिए ताकि हमारे बीच का जो प्यार है वो कम ना हो। और यहाँ पे लोग लिटरली काफी सारी बातें करते हैं और जो माहिरू होती है ना वहाँ पे अमाने से चिपक के सो जाती है। फिर अमाने बोलता है कि माहिरू मुझे लगता है कि तुम्हें अब उठना चाहिए। ये बोलती है क्यों, आखिर दिक्कत क्या है। ये बोलता है बस कुछ दिक्कत है जो कि तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा अगर तुम नहीं उठोगी तो। ये बोलती नहीं मुझे थोड़ी देर और ऐसे सोना है। ये बोलता है ठीक है कोई बात नहीं तुम ऐसे सो सकती हो। और यहाँ पे लोग काफी देर तक ऐसी बात करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे सीधे स्कूल का सीन और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपना इत्सुकी होता है ना वो यहाँ पे चिल्ला के बोलता है कि दरअसल जो कल्चरल फेस्टिवल है वो फाइनली आ चुका है और हमने यहाँ पे इस पर डिसाइड करा है कि हम यहाँ पे ना मेड कैफे करने वाले हैं। और यहाँ पे सभी बच्चे काफी खुश हो रहे होते हैं, मतलब मेड कैफे का नाम लेके। और वो सब बोल रहे हैं कि दरअसल यहाँ पे उन्हें ना फाइनली अब जो माहिरू है वो यहाँ पे मेड के कपड़ों के अंदर देखने मिलेगी। और यहाँ पे सब लोग बोल रहे होते हैं कि अरे लेकिन उसका बॉयफ्रेंड है उसे बुरा लगेगा। फिर बाकी के लड़के बोलते हैं अबे बुरा क्यों लगेगा, वो भी तो एक लड़का है और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को मेड के कपड़ों में देखना ही चाहेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वेल इन लोगों की बकलोली चल रही होती है और माहिरू इधर ना अपने बंदे को, मेरा मतलब है कि अमाने को काफी ध्यान से देखती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माहिरू और काडोवाकी को, और लोग यहाँ पे ना कैफे के अंदर होते हैं और काडोवाकी बोलता है आखिर बात क्या है अमाने, तुम इतना शांत शांत क्यों लग रहे हो। अमाने बोलता है ऐसा कुछ नहीं है बस मैं कुछ सोच रहा था। ये बोलता है बताओ भी आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या तुम यहाँ पे उस मेड के ड्रेस को लेकर सोच रहे हो। ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल वही, मतलब कि तुम खुद सोच के देखो मुझे यहाँ पे कैसा लगेगा अगर मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पे मेड का कपड़ा पहने और सब लोग उसे देखे। ये बोलता है कि हाँ बात तो सही है, मतलब कि थोड़ा अजीब तो तुम्हें लगेगा ही लगेगा, लेकिन तुम क्या ही कर सकते हो। आई मीन ऑफ कोर्स ये यहाँ पे कल्चर फेस्टिवल है और सबके सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, मतलब कि सारी लड़कियां पार्टिसिपेट करेंगी। तो मुझे पता है कि यहाँ पे ना लड़कों का सब पे ध्यान होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माहिरू के ऊपर ध्यान नहीं होगा। विल मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अमाने बोलता है कि काम, आखिर क्या बात है। ये बोलता है देखो मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ पे ना बटलर का काम करो। ये बोलता है क्यों, तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पे एक्टिंग काफी अच्छी नहीं करता हूँ। ये बोलता है देखो अगर तुम्हें बटलर का रोल करोगे तो तुम यहाँ पे माहिरू के काफी पास रहोगे और फिर उस पर नजर भी रख पाओगे। ये बोलता है कि हाँ वैसे आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है। ये बोलता है कि अच्छा नहीं है तुम्हें ये करना पड़ेगा। ये बोलता है ठीक है, मतलब कि मैं देखता हूँ शायद मैं कर लूंगा इसको। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लोग फाइनली घर जा रहे होते हैं और यहाँ पे अपनी काडोवाकी जो होता है ना वो भी अमाने से बात करते हैं कि देखो मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ पे ना माहिरू को काफी क्लोज रहो और सबको दिखाओ कि तुम लोग अब कपल हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे सिरिकावा सान वाला स्टेप तो याद ही होगा कि उसके साथ उन लोगों ने कैसा करा था। आई मीन लड़कियों ने मिलकर उसको कितना बुली करा था जब उनको पता लगा था कि वो किसी लड़के को पसंद करती है। तो मैं चाहूंगी तुम्हें माहिरू के इतने क्लोज रहो कि जितने भी लड़के हैं ना वो वहाँ पे उससे खुद ही दूर हो जाए। ये बोलता है कि हाँ ये आइडिया तुम्हारा सही है। वेल मैं ट्राई करूंगा ऐसा करने का। और फिर यहाँ पे जो अपना काडोवाकी होता है वो बोलता है और यही नहीं है, दरअसल आजकल लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं। जब से तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज करा है तब से ना तुम्हारी डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ये बोलता है क्या, बट मैंने तो नोटिस नहीं करा। ये बोलता है कि हाँ मुझे पता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपने माहिरू को जो कि यहाँ पे ना अपने घर पे होती है और अमाने भी घर पे पहुंच चुका होता है। माहिरू बोलती है अमाने तुम इधर आओ और मेरे लैप पे सो जाओ। अमाने जाके बिल्कुल वैसा ही करता है और फिर यहाँ पे बोलती है मुझे पता है कि तुम यहाँ पे ना थोड़े से उदास हो। ये बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। फिर ये बोलती है और मुझे ये भी पता है कि तुम क्यों, दरअसल तुम यहाँ पे मेड यूनिफॉर्म को लेकर उदास हो कि मैं वो पहनूंगी और सब मुझे देखेंगे। ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई भी तुम्हें उस तरीके से देखे। ये बोलते देखो मैं क्या ही कर सकती हूँ, मतलब ये पूरे क्लास का कहना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। ये बोलता है कि हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ बट मैं क्या ही करूँ, मतलब मुझे पसंद नहीं है ये। इसके बाद जो अपनी माहिरू होती है वो अमाने को थोड़ा क्लोज आती है और बोलते तुम्हें एक बात पता है, दरअसल जो बटलर होते हैं ना उनके काफी सारे ना कस्टमर्स होते हैं बट जो मेड होती है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मालिक होता है। और ये सुन के जो अपना बंदा है वो थोड़ा शॉक्ड होता है और वो माहिरू की तरफ देखने लगता है। एंड तभी माहिरू पिलो उठाती है और
और उसके मुंह पे रख देती है और बोलती है बस बहुत हुआ, बहुत देख लिया तुमने। एंड फाइनली हम आगे देखते हैं कि जो अपना अमान है वो अपने घर पे ना बता रहा होता है कि दरअसल जो कल्चरल फेस्टिवल है वो आने वाला है, तो आप लोग यहाँ पे आ जाना, क्योंकि भाई पिछली बार इसने नहीं बताया था और इसके घर वालों ने ना बहुत सारी बकैती कर दी थी, तो इस बार अपना बंदा कोई रिस्क नहीं लेने वाला है। तभी अपनी माहिरू बोलती है अब मैं किसे बताऊं, मतलब मेरी तो कोई फैमिली नहीं है। फिर अपना बंदा बोलता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे ना अपनी हाउसकीपर को बुला सकती हो। ये बोलती है क्या तुम्हारा मतलब है क्योंकि को? ये बोलता है कि हाँ, आखिर वो कहाँ है? ये बोलती है कि दरअसल उसके बैक में काफी चोट आ गई थी, तब से उसने मेरे यहाँ से काम करना छोड़ दिया और अभी मुझे भी नहीं पता है कि वो कहाँ है। ये बोलता है कि अरे यार ये काफी बुरा हुआ, दरअसल मैं उससे मिलना चाहता हूँ क्योंकि उसने ना तुम्हें हमेशा से एक पेरेंट्स की तरह पाला है। ये बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो, और क्या सच में तुम मुझसे मिलना चाहोगे? ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल मुझे उससे मिलना है। वे लोग बात करते हैं एंड फाइनली सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट का सीन, और यहाँ पे भाई जो अपनी माहिरू होती है वो एज यूजुअल टॉप करती है और जो अपना अमाने होता है ना वो 5th पोजीशन पे होता है, और अमाने यहाँ पे माहिरू को थैंक्स बोलता है उसको पढ़ाने के लिए ताकि उसके इतने अच्छे नंबर आ पाए। ये बोलती है कि हाँ और तुमने भी काफी अच्छे से पढ़ाई करी इसलिए तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे माहिरू को, और वो फिर से घर पे होती है और अमाने यहाँ पे जाता है और अमाने बोलता है ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड, और वो उसे पी लो देता है। ये बोलते नहीं मुझे कुछ और चाहिए। ये बोलता है क्या? फिर ये बोलते दरअसल मुझे तुमसे एक किस चाहिए। ये बोलता है क्या सच में? ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और भाई लिटरली उसको एक किस करता है और यहाँ पे बोलती है दरअसल मुझे यहाँ पे किस से आगे की भी चीजें करनी है। अपना बंदा शौक की भाई ये क्या बकरी है यहाँ पे, मतलब इसका दिमाग सही तो है, बट वेल वो उसे अभी के लिए मना लेता है कि देखो अभी हमें ना ये सब इतने पेस पे नहीं करना चाहिए, मतलब हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। और भाई यहाँ पे अपनी बंदी मान भी जाती है और यहाँ पे लोग आगे बात करते हैं और भाई बहुत सारा किस विस करते हैं। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो तुमको बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। टेक केयर, गुड बाय।